और आज हम बना रहे हैं शाही सेवइयाँ। अच्छा, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, ये सेवइयाँ हमने ली हैं, इसको हमने बिल्कुल बारीक जो है तोड़ लिया है और हम इसको डाल रहे हैं अब भूनने के लिए। ठीक है जी, ये पूरा एक पैकेट मैंने सेवइयों का ले लिया है, ये हम यहाँ डाल दिया हमने इसको भूनने के लिए। और हम ये करने जा रहे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं शाही सेवइयाँ, तो शाही सेवइयों के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें कस्टर्ड भी जाएगा, इसमें जो है कलर्ड सेवइयाँ भी जाएंगी। शाही है तो शाही है ना, तो शाही चीज़ें तो आपको पता है उसमें सब कुछ ऐड होता है। होते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अच्छा, दूध हम ले लेंगे 1 लीटर क्योंकि हमने पूरा सेवइयों का पैकेट लिया है। ओके, जो हम रोस्ट कर रहे हैं सिंपल उसे फिलहाल। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको मक्खन में भी रोस्ट करते हैं क्योंकि हम लास्ट में ड्राई फ्रूट को मक्खन में रोस्ट करके इसमें डालेंगे, इस वजह से हमने अभी मक्खन ऐड नहीं किया है। अच्छा, उसके लिए मैं बताऊं कि आप लोग ये बनास्पति जो है, फौजी बनास्पति, आप इसमें भी इसको रोस्ट, बल्कि आज ऐसा कहते हैं मक्खन की बजाय हम इसी में रोस्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बहुत ही बेहतरीन VTF बनास्पति दानेदार, खुशबूदार, और भाई हमारी तो हर रेसिपी, इवन कि जब आप अपने घर में खाने बनाते होंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल बनास्पति से, तो आपको आइडिया होता होगा कि की लज्जत से भरपूर, जायकेदार, सेहत से भरपूर भी होते हैं साथ साथ। बिल्कुल। तो ये हो गई रोस्ट। जब तक कॉलर से बात करते हैं, फामिला जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अदिल जी को भी सलाम और समरीन जी को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मजे का सलाम है। हाँ, क्यूट सी है ये हमारी बहुत। शुक्रिया। और अदिल जी, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, समरीन जी की भी रेसिपी ट्राई करती हूँ और आप अच्छे टाइम पे आते हैं, बिल्कुल फ्री होती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ, अगर रह जाए तो रिपीट में रात को देखती हूँ। हाँ, अच्छा फामिदा, क्या क्या अभी कुछ बनाया कुछ रिसेंटली? हाँ, बनाया है। क्या कुछ खास, कुछ जो सबसे अच्छा लगा अभी तक? सबसे अच्छा तो आपकी मुस्कुराहट है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आज सवाल भी है, उसका जवाब देंगी? सवाल मेरी फेवरेट सेवइयों का है, क्यों नहीं दूंगी। अच्छा, फेवरेट भी है, वाह वाह, तो बताइए। सेवइयाँ, शाही सेवइयाँ, गुड़ वाली सेवइयाँ, लाल गाजरों के साथ सेवइयाँ जो बनाते हैं वो सेवइयाँ, और सेवइयों की आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनती है। समझ आ गया हमें कि कितनी फेवरेट है आपकी भाई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नोट कर लिया आपका आंसर। शौकीन मीठे की पता नहीं, लेकिन सेवइयों की तो बहुत है। मेरी तरह वो पत्नी सेवइयों की हैं, आप तो सारे मीठे। मुझे तो कोई भी मीठा दे दे। हाँ। अच्छा जी, हमने क्या किया, कॉलर से बात कर रहे हैं, हमने दूध लिया है और दूध में हम हमेशा जैसे करते हैं, मैं कोई भी मीठा बनाती हूँ ना दूध के साथ, तो मैं उसमें ये करती हूँ कि दूध, क्योंकि टेट्रा पैक यूज़ कर रही होती हूँ, एक तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। टेट्रा पैक के अलावा आप पाउडर मिल्क भी उसमें पानी ऐड करके अगर उससे मीठा बनाएं तो फ्लेवर बिल्कुल अलग सा आता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश मिल्क मीठे के लिए। तो वो क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड होता है, तो जब मैं उसको रखती हूँ स्टोव पर, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं उसमें इलायची ऐड कर देती हूँ ताकि जो हमारा फ्लेवर है मिल्क का वो और इन्हेंस हो जाए इलायची से। तो बस हम उसको बॉईल कर रहे हैं मिल्क को, और यह हमारी सेवइयाँ जो हैं भुन गई हैं। ठीक है जी, हम इसको निकाल लेंगे बोल में, और हम थोड़ा सा इसका इंतज़ार करेंगे कि ये हमारा थोड़ा सा जो है मिल्क, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इलायची का। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो है सेवइयाँ ऐड करेंगे। चीनी अभी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। ठीक है जी, चीनी हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे, क्योंकि पहले भी बताया था आप लोगों को कि ये होता है अगर आप पहले से इसमें चीनी ऐड कर दें सेवइयाँ वाले मीठे में, तो सेवइयाँ जो हैं वो थोड़ी सी देर लगाती हैं गलने में ना, और समटाइम्स ऐसा होता है वो थोड़ी क्रंची रह जाती हैं। क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं कलर्ड सेवइयाँ भी डाल रहे हैं, इस वजह से हम ज़रा ज़्यादा ख्याल करेंगे कि हम ना डालें। ठीक है जी, ये हमने लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून कलर्ड सेवइयाँ, इसका बड़ा अच्छा सा ना लुक आता है। ये हमने डाल दी, और हम इसमें अब थोड़ी थोड़ी डालेंगे क्योंकि हम इसमें कस्टर्ड भी डाल रहे हैं ना, तो हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे, तकरीबन आप ये समझ लीजिए 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ये भुनी हुई सेवइयाँ, क्योंकि इससे भी थिकनेस आएगी, फिर एंड में कस्टर्ड जाएगा, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। जब सेवइयाँ हमारी हमें लगता है कि जी थिक हो गई हैं, थोड़ी सी टेंडर हो गई हैं, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। डन है। तो फिलहाल आप इसी को जब पका रही हैं तो हम क्या ब्रेक ले लें? ले सकते हैं बिल्कुल, और फिर आके खट्टे आलू शुरू करते हैं हम।
इसको हम अभी पकने देंगे ऐसे? अभी थोड़ी देर पकने देंगे, सिर्फ हार्डली 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जब सेवइयों में थोड़ा सा हम देखते हैं कि वो नरम हो गई हैं, क्योंकि मोटी वाली सेवइयां है ना, ठीक है। इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स। ओके। जब गलेंगी फिर सिर्फ चीनी डालेंगे ब्रेक में और कुछ। सवैयां और कलर्ड सवैयां दोनों ही सवैयां इसमें हमने डाल दी थी और शुगर हमने ऐड की। ब्रेक में हमने शुगर ऐड की जैसे बताया था। अच्छा, शुगर मैंने थोड़ी कम डाली है ना, तकरीबन मैंने 2 to 3 टेबल स्पून डाली है, वरना मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि 1 कप में जो है वो 1 टेबल स्पून जाता है। क्यों कम डाली है? क्योंकि हम इसमें एंड में जो कंडेंस्ड मिल्क होता है हम वो भी ऐड करेंगे। हाँ, वजह समरीन और कम मीठा, ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। अगर आपको मीठा कम चाहिए तो आप मीठा मत खाइए, मेरा ये लॉजिक है। मत खाए ना फिर आप। क्यों? अच्छा, मैं मीठा खाती हूँ लेकिन बहुत ऐसे घंटियां बजने लगे ऐसे वाला नहीं मीठा, मतलब समरीन का तो वो आलम है ना, मेरा वही वाला आलम है, सही घंटियां बज जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमने 2 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड लिया। इसका भी यही होता है, 1 कप में 1 टेबल स्पून कस्टर्ड जाता है, बट हमने क्योंकि ऑलरेडी देखिए इसकी थिकनेस आ गई है ना सेवइयों की वजह से। अच्छा, कस्टर्ड मैंने इसमें ऐड किया है वेनिला। आप इसमें कोई भी फ्लेवर अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी डाल दें, बनाना डाल दें, जो फ्लेवर आपके घर में खाया जाता है आप वो इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, हार्डली 1 से 2 मिनट, क्योंकि आपको पता है कस्टर्ड जो है वो फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाता है, और जैसा आपको नज़र आ रहा है ये थिक हो रहा है। ये ऑन नहीं है। मैंने ऑफ इसलिए कर दिया था, ब्रेक पे थे ना, तो मैंने कहा सब आएंगे उस वक्त, हम जब ब्रेक से आएंगे तो हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। ठीक है जी। ये देखिए, क्योंकि दूध गर्म था, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये इस तरीके से, और ये देखें इसमें कितने प्यारे से कलर्स आ रहे हैं, वो जो अशरफिया जिन्हें कहते हैं ना, वो वाले कलर्स आ रहे हैं। अगर आप उसी से इसको डेकोरेट करना चाहें तो अच्छा, आजकल के दौर में पुराने वाली जो मीठे हैं ना वो लोग इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या ये कह लें कि यूज टू नहीं है ना, उन्होंने कभी चखा ही नहीं है। एनीवेज, जब शाही सेवइयों की बात हो रही है, आप चाहें तो आप उससे इसको गार्निश कर सकते हैं। बस अभी भी अशरफियों का रुझान है जर्दे में है, जर्दे तक तो महदूद है फिलहाल। मैं सोच रही थी कि मैं इसमें ऐड करूं, फिर मैंने कहा चले जी हम वर्बली बता देंगे लोगों को। बस ये हो गई तैयार। ठीक है जी, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक होंगी। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हम इसको खुला क्यों रख रहे हैं? ताकि इसमें से ये थोड़ा सा जो धुआं है ये अच्छे से निकल जाए। जब धुआं निकल जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे और कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। टॉपिंग हम अपने ड्राई फ्रूट, राइट। अच्छा, ब्रेक पे जाते जाते आप लोग देखते हुए जाएं, हम इसमें बस ये जो हमने आपसे कहा था कंडेंस्ड मिल्क डाल रहे हैं हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के, क्योंकि हमने शुगर से इसको रिप्लेस कर दिया है, राइट। अबील और मुझे दोनों का हमारे गले में चले गया। ये ब्रेक लेते हैं। आप बस कंडेंस मिल्क ऐड करें, कंडेंस मिल्क, और उसके बाद अब मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं कर रही हूँ, आपके सामने ही डाल देती हूँ। फिर हम डालें, हम फिर ब्रेक पे चलते हैं। ये हमने तकरीबन आधा पैकेट डाल दिया है क्रीम का, और जी बस ये तैयार है। मैं इसको डिश आउट करूंगी। क्यों? आज मैंने सबके फ्लेवर के हिसाब से बनाई ना, अपना मुझे ऐड करना है, मैं ऊपर से इसमें कंडेंस मिल्क डाल लूंगी बाद में। ओह अच्छा, बट वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में कलर्ड सेवइयां भी हैं, दूसरी जो हमारी नॉर्मल रेगुलर सेवइयां होती है वो भी हैं, फिर बहुत अच्छा सा। एक तो मुझे लग रहा है कि इसमें वनीला कस्टर्ड ही बेस्ट रहेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको दूसरे फ्लेवर्स पसंद होते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन दे दिया। वरना मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा है लोगों को, कि जो आपको कुकिंग एक्सपर्ट सिखाता है ना, लोगों की क्या कोशिश होती है कि वो उसी को फॉलो करें ताकि परफेक्ट रिजल्ट आए, इसलिए मैंने दिखा दिया था। एनीवेज, ये हो गया हमारा तैयार। अच्छा, अब इसमें अभी आप बताइए, वैसे तो इसमें क्योंकि शाही सेवइयां ये मक्खन में रोस्ट करके ड्राई फ्रूट जाता है इसमें ना, लेकिन आप बताइए क्या मैं ऐसे ही इसमें कर दूं स्प्रिंकल? नहीं, जो तरीका है अगर आप रोस्ट करके डालेंगे, आई एम श्योर उसका और अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो फिर हम ऐसे ही ऊपर से डाल देते हैं। असल में चले हम इसका ऐसा करते हैं, आज हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। अच्छा, यानी घर पे करें तो बटर में फ्राई कर सकते हैं नट्स आपके, बादाम, पिस्ता और बादाम पिस्ता, जो आपको नट्स पसंद है, आप किशमिश ले सकते हैं, आप काजू ले सकते हैं। लेकिन ये आपके बादाम मुझे छिले हुए लग रहे हैं ना, मतलब अच्छा, वो पानी में भी बता देते हैं। बिल्कुल, देखें, अगर आपके पास टाइम नहीं है पानी में भिगोने का, तो आप ये कीजिए कि आप उसको आधा कप पानी में बादाम लें, जितने आपको करने हैं, और उसको आधे कप पानी में डालकर माइक्रो में रख दें फॉर 1 मिनट। वो आराम से, जैसे ही पानी बॉयल होगा, आपका छिलका अलग, और उसको टॉप जो होता है ना, उसका टिप वहां से तोड़े, आराम से उसको नीचे से दबाएंगे, बादाम बाहर। ओह जबरदस्त। अच्छा, तो जरूरी है कि यही बादाम फ्राई करना है बटर में? जी जरूरी। देखें, मैंने क्यों नहीं फ्राई किया अभी,
कि वर्बली बता दिया। शाही है ना, तो शाही का मतलब ये कि उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रीम, मक्खन, ऐसी चीजें जा रही होती हैं, बट आपको मैंने दिखा दिया कि देखिए ऐसे भी हो सकता है। अच्छा। और जो छिले हुए बादाम होते हैं ना, उसका फ्लेवर ही अलग आता है, बिल्कुल अलग, मजेदार सा। ठीक है, तो अब आपका दिल हो तो डेफिनेटली आप जब ट्राई करेंगे ये वाला मीठा तो आप बटर में तमाम नट्स को फ्राई करेंगे और उसके बाद ऊपर स्प्रिंकल करें और एंजॉय ऐसे करें। करके डाल दें, जैसे तड़का नहीं लगाते हम। हाँ, अच्छा, बटर भी यानी हो खूब तरतराता हुआ, खूब होना तरतराता चाहिए। हुआ। ये मैंने इसीलिए क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग वेट वॉचर्स और ये कहते हैं कि जी बीमारियां हैं और फलाना, तो ये तो वो है,